हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। तो आज मैं आप सभी के साथ रिवेंज विद लव एंड जेलसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि मेंग्याओ एक रूम में था और वो सोच रहा था अपने आप को, मतलब कि अपने बालों को खींचते हुए सोच रहा था कि कैसे कैसे मैं उस अल्फ़ा के प्यार में पागल हो सकता हूँ। एक ही दिन, मतलब कि एक या दो बार ही तो मैंने उसे देखा है और तब से मैं उसके, मतलब कि मेरा दिल और दिमाग उसके बारे में इतना सोच रहा है। मैं क्या बोलूँ, वो ऐसा सोच रहा होता है और वो अपने आप से, अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे अचानक से एक अल्फ़ा के प्यार में ऐसे गिर सकता है। उसे तो इतने साल कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं आया। इवन कि उसके पेरेंट्स भी उसकी शादी कई बार कराने के बारे में बोलते हैं, पर वो हर बार मना कर देता है और अब अचानक से वो ऐसे बोल के अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक दूसरी साइड में, जहाँ पे विन खड़ा होता है और वो बस बाहर देख रहा होता है। तब पीछे से उसे एक किसी की आवाज़ आती है, तो विन पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि सिंचन उसके सामने खड़ा है। फिर वो कुछ नहीं बोलता, वो बस सिंचन की ओर देख रहा होता है। फिर सिंचन आगे आता है। वो, मतलब सिंचन को देख के साथ साथ पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो कुछ बोलना आया पर वो हेजिटेट कर रहा है। वो विन के पास आता है और वो विन की ओर देखता है और बोलता है, विन वो मैं वो। फिर वो ऐसे बोल के हेजिटेट कर रहा होता है। विन उसकी ओर देखता है और शांत शांत होकर बोलता है, बोलो सिंचन, तुम्हें मुझसे क्या बोलना है। फिर सिंचन उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में देखता है और सिंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सैडली बोलता है, आई एम सॉरी। बोलता है, मैं मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, कैसे किया, पर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा था, नाराज़ था अपने आप से, शायद अपने आप से, मगर वो सब मैंने तुमसे निकाल दिया। अपनी किस्मत को मैं कोसना चाहता था मगर कोस नहीं सकता था। इस वजह से मैंने तुम्हें कोसा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर कर दिया, मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से दूर हो गए, मेरी वजह से सब लोगों ने तुम्हें नफ़रत करी, तुम्हें छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। आई एम सॉरी। फिर विंग उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, उन लोगों ने मुझे छोड़ा क्योंकि वो छोड़ना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि तुमने उन्हें रोका था, तुमने सिर्फ मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला था। तुमने ये नहीं कहा था कि वो मेरी फैमिली मुझे छोड़ दे। वो खुद थे जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, वो खुद थे जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। वरना अगर वो साथ देते तो इसका मतलब तो तुम उन्हें रोक थोड़ी पाते। तो फिर सिंचन उसकी ओर देख रहा होता है। फिर विंग बोलता है, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और सच कहूँ तो सिर्फ तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसकी मैं कोई गलती नहीं मानता। उस दिन तुम थे जिसने उतना ही खोया था जितना मैंने खोया था। मैंने भी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपना सब कुछ खो दिया था, अपना फियांसे भी, और तुमने भी अपनी पूरी दुनिया, अपना प्यार। मैं जानता हूँ कि तुम सॉन्गलिन से कितना कितना प्यार करते थे और सॉन्गलिन भी तुमसे बहुत ज़्यादा। फिर सिंचन उसकी ओर देखता है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और वो ज़ोर से जाता है और विन को हक कर लेता है और उससे बोलता है, क्यों विन, क्यों हो तुम यहाँ से, क्यों इतने अच्छे हो तुम इतनी इजीली लोगों को क्यों माफ़ कर देते हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, पिछले 6 साल से तुमने इतना सफ़र किया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, और तुमने एक पल में मुझे माफ़ कर दिया। क्यों विन, नफ़रत करो ना मुझसे, ये सब चीज़ें मुझे और पेन देती है। तुम्हारा इतना इजीली मुझे माफ़ करना, तुम इतने अच्छे क्यों हो, ये मुझे और पेन देता है। मैंने एक इतने अच्छे पर्सन के साथ इतना गलत कर दिया। आई एम सॉरी। मैं उस वक्त टूटा हुआ था और मैंने अपना सब कुछ उस दिन खो दिया था और मैंने तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। मुझे समझना चाहिए था, मुझे तुम पर ट्रस्ट होना चाहिए था, मगर मैंने तुम्हें ही हर्ट कर दिया। तुम मेरे दोस्त थे, मैं जानता था कि तुम कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, मगर फिर भी मेरी आँखों पे ना जाने इस वक्त किस चीज़ की पट्टी बंधी हुई थी और मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो ऐसा विंग को हक करके बोल रहा होता है। फिर विंग उसे कंसोल करता है, उसे शांत करता है और उसे बोलता है, मैंने तुमसे कभी नफ़रत नहीं की सिंचन, और मैं कैसे तुमसे नफ़रत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस वक्त जो भी कुछ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर सिंचन सिसकते हुए बोलता है, वांची की भी नहीं थी। हो सके तो प्लीज़
उसे माफ़ कर देना। क्या क्या तुम वांजी को भूल गए हो? फिर विंग थोड़ा मतलब कि दूर होकर बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? वांजी और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम जानते हो हम दोनों की सिर्फ एक अरेंज मैरिज थी। फिर सिंचन उसकी ओर देखता है और बोलता है, विंग मैं जानता हूँ कि तुमने ये बात छुपाई जरूर थी, पर तुम भूल गए मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। जिस तरह तुम्हें मेरी आंखों में मेरी संगलन के लिए प्यार दिखता था, उसी तरह मुझे भी तुम्हारी आंखों में भांजी के लिए, मेरे भाई के लिए कभी न ख़त्म होने वाला प्यार देखा था। क्या क्या आज वो प्यार नहीं है? बोलो ना विंग, मैं तो आज भी तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकता हूँ। फिर विंग उसकी ओर स्माइल करता है और बोलता है, बस करो सिंचन, अब वो सब ख़त्म हो चुका है, अब मुझे वो सब याद मत दिलाओ। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम मेरी आंखों में देख के सच्चाई बता सकते हो। हाँ हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हारे भाई से प्यार किया था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था, पर अब उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। प्लीज़ मुझे वो सब चीज़ें याद मत दिलाओ। फिर सिंचन विंग से बोलता है, मैं जानता हूँ कि हम सब ने तुम्हारे साथ गलत किया है, मगर उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। मैंने उस दिन भी उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था। मैंने देखा था कि वो तुम्हें रोकना चाहते, वो तुम्हें जाने नहीं देना चाहते, मगर फिर भी मैंने अपने भाई की फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया था। मैंने अपने भाई को इग्नोर कर दिया था। सॉरी, मैं सेल्फिश हो गया था। मैं अपनी नफ़रत के चलते मैंने अपने भाई के प्यार को इग्नोर कर दिया था, तुम्हें इग्नोर कर दिया था। मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि हम सब ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्हें हमारी गलतियों की सज़ा मत देना विंग, प्लीज़। वो तुमसे प्यार करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते, मुझे उनकी आंखों में दिखता है। क्या कभी तुमने उनकी आंखों में देखने की कोशिश नहीं की खुद के लिए प्यार? फिर विंग स्माइल करता है, एक मॉकिंग स्माइल, और बोलता है, प्यार? कैसा प्यार? क्या ये प्यार होता है? तुम मुझे बताओ। अगर वो मुझसे प्यार करता तो क्या वो मुझे जाने देता इस तरह? चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि तुम लोगों की वजह से उसने मुझे उस वक्त जाने दिया, तो क्या कभी भी उसने मुझे एक बार भी बोला कि वो मुझसे प्यार करता है? प्यार ऐसे नहीं होता सिंचन, तुमने भी तो प्यार किया है। क्या तुमने प्यार नहीं किया? तुम मुझे बताओ, क्या तुम और सोंगलैन एक भी दिन एक दूसरे से ये कहे बिना रह सकते थे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बताओ ना। अब बस करो सिंचन इन सब बातों को, और प्लीज़ अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। पास्ट की बातों में जितना रहोगे उतना ही तुम्हें पेन होगा, और शायद दूसरों को भी। मैं भी उन सब यादों को याद नहीं करना चाहता, मैं नहीं याद करना चाहता उन सब यादों को। वो सिर्फ मुझे पेन देती है और कुछ भी नहीं। और ऐसा बोल के वो सिंचन को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। अब सिंचन विन की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है, नहीं तुम करते हो, और तुम आज भी उसी पास्ट में हो जहाँ पे तुम पागलों की तरह मेरे भाई से प्यार करते थे। तुम आज भी करते हो भी, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार तुम जताना नहीं चाहते। जताया तो तुमने पहले भी नहीं था, पर इस बार शायद तुम खुद के सामने भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुम उससे आज भी प्यार करते हो। पर कोई बात नहीं, ये जो प्यार होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। तुम चाहे लाख कोशिश कर ले इसे छुपाने की, पर फिर भी ये सामने आ ही जाता है। तुम्हें भी रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम आज भी उनसे प्यार करते हो, और वो भी। अब दिखाया जाता है कि विन एक जगह से गुजर रहा होता है, कॉरिडोर से गुजर रहा होता है, तो वो किसी की आवाज़ सुनता है और वो थोड़ा शॉक होता है कि इतनी मतलब कि इस तरह से कौन चिल्ला रहा है। तो वो साइड वाले रूम में देखता है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उसे पता नहीं है कि रूम किसका है, पर वो सोचता है कि शायद उसे अंदर जाके चेक करना चाहिए, शायद कुछ हुआ है। तो इस वजह से वो मतलब कि उस दरवाजे पे नॉक करने वाला होता है, पर जब वो दरवाजे को टच करता है तो वो दरवाज़ा खुला होता है, ओपन होता है। तो वो किसी की आवाज़ सुनता है और वो देख रहा होता है सामने वाले पर्सन को बहुत मतलब कि अजीब नज़रों से। वो देखता है कि एक पर्सन बंदर की तरह अपने बेड पे उछल रहा है और पागल हो रहा है। मतलब कि वो ऐसे ही एक्ट कर रहा है सामने वाला पर्सन। वो अपने बालों को पकड़ रहा है और वो बोल रहा है कि क्यों मैं भला उस पागल इंसान से कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं तो उसे जानता भी नहीं। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे इस पर्सन से प्यार कैसे हो गया? वो ऐसे सोच रहा होता है और वो बोलता है कि अगर हो गया तो मैं अब क्या करूँगा? मैं क्या बोलूँ उसे कि मुझे उससे प्यार है? फिर बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम कल ही उससे मिले और आज तुम उससे बोलोगे कि तुम्हें उससे प्यार है? वो हंसेगा तुम पर, वो मजाक बनाएगा तुम्हारा। और फिर हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे रिजेक्ट करे।
वो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहे हो तुम? प्रपोज करना किसी को, हो मैंने कभी ये सब किया भी नहीं, इवन सोचा तक नहीं। और अब मैं पागल हो रहा हूँ सीरियसली। मुझे कैसे कैसे एक ही दिन में एक अल्फ़ा के लिए प्यार हो, मतलब कि एक अल्फ़ा के लिए लव वाली फीलिंग हो सकती है। ओ हो मेरा क्यूट इनोसेंट सा हार्ट, मेरा पुअर हार्ट, मैं उस जैसे अल्फ़ा के प्यार में कैसे पड़ गया। और मुझे तो लगता है कि वो विंग को पसंद करता है। क्या वो विंग को पसंद करता है? मेरा प्यार क्या एक तरफा हो रह जाएगा? यैन तुम मुझे पागल कर दोगे। मुझे उस येन से कैसे प्यार हो सकता है? वो ऐसे बोल रहा होता है और फ्रस्ट्रेटिंग होकर चिल्ला रहा होता है। फिर और विंग उस पर्सन को देख रहा होता है, विंग देख रहा होता है कि कैसे वो पर्सन अपने आप से ही फाइट कर रहा है, अपने आप से ही बातें कर रहा है। और विंग को ये देख के सच में हंसी आ जाती है। वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। और जब मेंग्या पीछे मुड़ के देखता है, आई मीन उसे जब हंसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो, बहुत बहुत बड़ी वाली चोरी पकड़ी गई हो। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि विंग उसके सामने है और बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पेट को पकड़ के हंस रहा है। तो फिर आई मीन मेंग्या बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और वो सीधा हो जाता है और बेड पे नॉर्मली बैठ जाता है, क्योंकि वो इतनी देर से फुदक रहा था। तो वो जंपिंग बंद करता है और अपने बेड पे नॉर्मली बैठ जाता है। और वो बोलता है विंग तुम यहाँ। वो ऐसे अटक रहा होता है। फिर विंग बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। फिर वो पीछे की साइड मुड़ता है और डोर को बंद करता है और एक एक कदम बढ़ा के मेंग्या की ओर आ रहा होता है और मेंग्या भी उसे देख रहा होता है। फिर विंग हो जाता है चेयरफुल आवाज़ में उससे बोलता है, क्या कहा आपने गगा? फिर याओ उसे देख रहा होता है। फिर बोलता है कि क्या कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर विंग उसे पकड़ता है, उसके शोल्डर्स को चेक करता है और बोलता है, गगा आपने क्या कहा कि आपको येन से प्यार हो गया? फिर मेंग्या मतलब कि उसके दोनों हाथों को साइड करता है, बोलता है कि नहीं तो तुम कुछ भी बोल रहे हो, मुझे इससे प्यार नहीं हुआ, तुमने गलत सुना है। फिर मैं तो कुछ और बोल रहा था। तो फिर बोलता है, गगा मैंने साफ साफ सुना, मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना कि आपने साफ साफ कहा कि आपको गगा से प्यार है, आपको मतलब कि आपको येन से प्यार हो गया है। फिर बोलता है कि नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे इससे प्यार नहीं हो सकता। फिर बोलता है कि याओ गगा अगर आपको उससे प्यार हो गया ना तो ये तो बहुत 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 बड़ी वाली गुड न्यूज़ है। आप छिपा क्यों रहे हो, आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? फिर मतलब कि याओ बोलता है, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? तो फिर विंग बोलता है, क्या? वो विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉकिंग नज़रों के साथ याओ को सिर्फ देख रहा होता है। बोलता है, याओ गगा आप ये क्या बोल रहे हो, मैं उस येनिन से प्यार? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो ऐसा हेजिटेट होते हुए बोल रहा होता है और उससे बोलता है कि आप ये कैसे सोच सकते हैं, मुझे उस जैसे पर्सन से कैसे प्यार हो सकता है? और वैसे भी वो मेरा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर प्यार नहीं है। हाँ वो मेरी केयर करता है, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। बल्कि आप कैसे उसे मेरा ये सब सोच सकते हो? मैं उससे प्यार नहीं करता। फिर लगी या बोलता है, पर वो तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है, मैंने देखा उसे। तो फिर विंग स्माइल करता है और उससे बोलता है, आपको जेलसी हुई मुझे उसके साथ देख के? तो फिर या मतलब कि थोड़ा अपना सर झुकाता है। फिर बोलता है, नहीं पर वो तुम्हारी ज़्यादा केयर कर रहा था, तो क्या तुम वो शायद तुमसे प्यार करता है। तो फिर विंग बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और उस मतलब कि याओ के बेड पे उल्टा लेट जाता है और बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोलता है कि गगा आप क्या बोल रहे हो, मैं और ये हम दोनों प्यार? वो ऐसे बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोलता है। फिर बोलता है कि गगा आपको बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, बहुत बड़ी वाली। बोलता है कि येन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा। जब मैं हद से ज़्यादा सैड था, दुखी था, मैं फ्रस्ट्रेट था, तब उसने मुझे संभाला था एक दोस्त की तरह। हाँ ये बात सच है कि सुयंग ने मुझे प्रोटेक्ट किया था एक बड़े भाई की तरह। मगर एज अ फ्रेंड जो सपोर्ट होता है, एक दोस्त की तरह जो केयर होती है, वो मुझे येन ने दी थी। वो बहुत अच्छा है, वो दिल का साफ़ है और मैं येन को सच में एडमायर करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और नो डाउट मैं ये बात भी जानता हूँ कि जिसकी भी शादी येन से होगी वो पर्सन बहुत ज़्यादा लकी होगा, वो मेगा बहुत ज़्यादा लकी होगा। फिर वो बोलता है, और मैं इससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि आप येन से प्यार करते हो। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो फिर भी मतलब मेंग्या बोलता है कि तुमने कहा कि तुम मुझसे एडमायर करते, तो तुम उसे पसंद नहीं करते, उसे प्यार? फिर बोलता है कि गगा आप कैसे सोच सकते हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। हाँ वो मेरा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर प्यार नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता और आप उससे प्यार करते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप दोनों की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कितनी ज़्यादा क्यूट लगेगी।
फिर मेंगिया बहुत ज़्यादा शाय कर रहा होता है जब विंग ने ये बात बोली। फिर विंग ये देखता है कि मेंगिया शाय कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो याओ को मतलब कि याओ के दोनों चिक्स को पकड़ता है और बोलता है, याओ काका आप शाय कर रहे हो। फिर वो बोलता है, आप जैसे ओमेगा शाय कर रहा है, मुझे ये सोच के हैरानी हो रही है। फिर याओ बोलता है, तो तुम्हारा मतलब क्या है? मैं क्या शाय नहीं कर सकता? मैं एक ओमेगा हूँ और नहीं, मैं कोई शाय नहीं कर रहा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? फिर विंग हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी आपकी फाइटिंग स्किल से मैं वाकिफ़ हूँ बहुत ही अच्छे से। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आप दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी होगी ना, क्योंकि जब भी येन कोई गलती करेगा तो आप उसे उठा के पटक दोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे वाले फाइटर हो। फिर मतलब कि शुएंग मेंगिया स्माइल करने लगता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरी और उसकी शादी? तो फिर विंग हंसते बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों की शादी क्यों नहीं होगी? आप उससे प्यार करते हो तो आप प्रपोज करिए उसे, तो वो मान जाएगा। तो फिर मतलब कि क्या बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कल ही उसे देखा और अब मैं उसे प्रपोज कर दूँ, वो हंसेगा मेरे ऊपर, वो मजाक उड़ाएगा मेरा। तो फिर विंग बोलता है, गगा रिलैक्स, शांत हो जाइए। वो उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि शायद वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, पर आपका मजाक वो कभी नहीं उड़ा सकता। आपको क्या लगता है कि आज से पहले येन को किसी ने प्रपोज नहीं किया? बहुत सारी ओमेगाज ने, बीटाज ने उसे प्रपोज किया, पर उसने हमेशा हर किसी को भी बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली मना किया है। पर मैं चाहता हूँ कि वो आपको यस बोले। फिर विंग मतलब मेंगिया बोलता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि वो मुझे यस बोले? फिर विंग बोलता है, बहुत ज़्यादा ईगर हूँ मैं आप दोनों की जोड़ी देखने के लिए। सच बताऊँ ना, मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप दोनों को साथ में देखने के लिए। तो फिर मेंगिया बोलता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो फिर विंग थोड़ा साइलेंट होता है और बोलता है, क्यों, किस चीज़ का बुरा? तो फिर बोलता है, मैं भी था ना। फिर विंग शांत हो जाता है और बोलता है, आप क्या बोल रहे हो? तो फिर मेंगिया बोलता है, मैं भी उन लोगों में था जिसने जो कुछ नहीं कर पाया था, सिर्फ तकलीफ़ में देखकर तुम्हारे सामने खड़ा था। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारे एक सबसे अच्छा दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, मेरी और उसकी शादी या फिर मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तो फिर विंग उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, नहीं काका, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है कि मैं आपको नहीं जानता नहीं हूँ? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप हमेशा मुझे अपने एक छोटे भाई की तरह प्रोटेक्ट करते थे। हमेशा मुझे ये बोलते थे, आशन ये आशन वो, हमेशा मुझे कितनी केयर करते थे। आप बिल्कुल मेरे सीजे की तरह मुझसे प्यार करते थे, और उस वक्त जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी। आप क्या करते उस वक्त? बस सिचुएशन ऐसी थी। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, और आपको उन सब चीज़ों के बीच कुछ बोलने का शायद हक भी नहीं था। इस वजह से आप कुछ नहीं कर पाए थे, वरना क्या मैं नहीं जानता कि आप कितने अच्छे हैं। आपके दिल में तो अजनबी के लिए भी प्यार आ जाता है। तो फिर मुझे तो आप हमेशा अपने भाई की तरह प्यार करते थे। उस दिन आपको भी बुरा लगा होगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया हो गया। प्लीज़ अब आप पास्ट की लाइफ में जीना बंद कर दीजिए, हम प्रेजेंट में रहते हैं ना। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, और सच बता रहा हूँ, मैं दिल से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपको येन से प्यार हो गया है। आपको पता है येन है ना, बहुत बहुत अच्छा अल्फा है, और आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा। फिर विंग बोलता है, और आप मुझे बताइए कि अब आप उसे कब प्रपोज करने वाले हो? तो फिर मेंगिया बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हुए बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो तो मुझे जानता भी नहीं ढंग से, और ऐसे ही मैं उसे प्रपोज कर दूंगा तो वो पक्का मुझे नो ही बोलेगा ना। तो फिर विंग थोड़ा सोचते हुए अपने फिंगर को अपने फेस पे फिराते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब जो मैं कहूँगा ना आप वही करोगे। तो फिर मेंगिया उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं? फिर बोलता है कि हाँ, मैं ना आप दोनों की जोड़ी ना बनाना चाहता हूँ, और सच बताओ ना, मुझे ना इसमें ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आपको पता है, मैं जब कॉलेज में था ना, तो मैं ऐसे ही काम बहुत ज़्यादा किया करता था, मुझे बहुत मज़ा आता था। पहले सिंचन, सोंगलेन और सीजे और जिन जिशियान, उन सब की डेट्स, इन सब की प्लान करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। वो लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि उन लोगों को डेट पे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मैं हमेशा उन्हें बताता था। मुझे बड़ा मज़ा आता था इन सब चीज़ों को करने में, और मुझे ना इस पर
आप दोनों की जोड़ी बनाने में भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर मतलब कि याओ बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में, क्या ऐसा हो सकता है? फिर क्या क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? क्या वो मुझसे प्यार करेगा? वो ऐसा शाय होते हुए बोल रहा होता है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मेरे मेरे यागोगा इतने ज़्यादा क्यूट है तो वो क्यों नहीं करेगा? कोई भी मेरे यागोगा को प्यार में गिर सकता है, तो फिर येन क्यों नहीं होगा? तो फिर बोलता है, क्या सच में? अगर अगर उससे मुझसे प्यार नहीं हुआ? तो वो थोड़ा पाउट बना के ऐसे बोल रहा होता है मैंग्याओ। तो फिर विंग बोलता है, ओ माय गॉड, मेरे याओगा कितने क्यूट लग रहे हैं, और वो ऐसा बोल के उनके चिक्स को पुल कर देता है। फिर याओ बोलता है, विंग मैं तुमसे बड़ा हूँ। फिर बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ आप मुझसे बड़े, पर ऐसे बच्चों जैसे एक्ट करना बंद करिए, वरना मैं आपको बड़ा कैसे समझूँ? फिर मतलब कि याओ शांत हो जाता है और उसे देख रहा होता है। फिर विंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, तो सामने वाले का भी दिल फ्लटर करने लगता है। और तो फिर आप वैसे ही करिए जैसे जैसे मैं कहता हूँ। और आप ना इस विवुशियान के ना दिमाग को जानते नहीं हो, देखना मैं उस येन को ना आपके प्यार में गिरा के रहूँगा। तो फिर मतलब कि याओ उसकी ओर स्माइल करते हुए देखता है, बोलता है कि विंग सच में मुझे ये वाला विवुशियन बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हर किसी के साथ मस्ती करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। तुम बहुत अच्छे हो विंग, बिल्कुल मत बदलना। फिर विंग बोलता है, वो थोड़ा शाय होता है और बोलता है, मैं नहीं बदला था गगा, मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया था किस्मत ने शायद। फिर या उसकी फेस पे और उसके फोrehead पे टैप करता है और बोलता है कि किस्मत ने तुम्हें दूर किया था, और देखो आज किस्मत ही शायद आज किस्मत ने तुम्हें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है विंग। इस बार अपने साथ कुछ गलत मत होने देना, और जो भी गलत पास्ट में हुआ था उसे सही करना। इस बार अपनी लाइफ की किसी भी पीछे चीज़ को खोने मत देना, अपने आप से दूर जाने मत देना। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ गगा, मैं इस बार अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं खोऊंगा, कुछ भी नहीं। फिर और वो बोलता है, और देखना मैं येन और आपकी जोड़ी बना के रहूँगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस चीज़ के लिए। फिर मैंग्याओ भी उसकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं भी वेट करूँगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। और वो ऐसा फिर वो शाय करने लगता है और नीचे देख रहा होता है। फिर विंग होता है कि ठीक है अभी से मैं प्लान बनाता हूँ। और वो फिर वो सब मतलब कि उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बोलता है, आ गया। फिर मतलब याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या हुआ? फिर बोलता है कि मेरे दिमाग में कुछ बात आई है और मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी आया। हाँ, फिर ऐसा बोल के वो जाने लगता है। फिर याओ से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर विंग उससे बोलता है कि आप रेडी हो जाइए गगा, मैं अभी आ रहा हूँ, और हाँ अच्छे से रेडी हो ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूटली। वो फिर मतलब याओ से बोलता है, विंग तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझसे? मैं ऐसे कभी रेडी नहीं हुआ, तुम जानते हो ना मैं कैसा हूँ। तो फिर विंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि आप है तो उम्मीका, पर अल्फाज की तरह रहना ज़्यादा पसंद करते हो। फिर मतलब पर डोंट वरी, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आप येन के लिए सजेंगे ना, तब आपको खुद में खुद फील हो जाएगा कि आपको क्या और कैसे तैयार होना है। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, और मैं अभी आ रहा हूँ, आप प्लीज़ जल्दी तैयार होना। और ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर याओ उसकी ओर ही देख रहा होता है, और फिर वो उसकी लास्ट बात को सोच के शाय कर रहा होता है कि वो येन के लिए रेडी हुए। हाँ, उसे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है, पर गलत नहीं लग रही, उसे अच्छी लग रही है ये फीलिंग। ये वियर्ड है, पर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली फीलिंग है। हैप्पी फील हो रहा है उसे, और उसे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा जॉयफुल लग रही है। तो वो खुश है, वो जो भी है, ये प्यार जो भी है, वो इस चीज़ को लेकर खुश है। क्योंकि याओ को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, उसे तो ये तक नहीं पता कि प्यार में फीलिंग कैसी होती है। लोग कैसे एक ही इंसान से ज़िंदगी भर के लिए प्यार कर लेते हैं, उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं, और किसी की जान ले भी सकते हैं। इस बात को याओ कभी समझ नहीं पाया, और इसी वजह से शायद वो अपनी ज़िंदगी में कभी प्यार करना नहीं चाहता था। या फिर आज जब उसे फीलिंग हो रही है, तो उसे ये अच्छी लग रही है, और वो इस फीलिंग को ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहता है। इस वजह से वो जैसा विंग ने कहा वो वैसे करने लगता है। वो जाता है अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास और रेडी होने लगता है। वो सोच रहा होता है कि वो कैसे रेडी हो, कैसे तैयार हो, क्योंकि मेकअप की तरह रहना सजना ये सब उसे आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। क्योंकि वो हमेशा से ही एक माफिया की फैमिली में उसने जन्म लिया, तो वो घर का सेकंड सन होने की वजह से उसे भी माफियाज इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट है, और वो यही काम करता है। वो
लैन सिंचन का राइट हैंड है और उसके साथ काम करता है, उसके साथ वर्क करता है। तो इस वजह से उसे ये लड़कियों की तरह मतलब ओमेगास की तरह सजना संवरना नहीं आता, पर फिर भी वो आज थोड़ी सी कोशिश करता है और बहुत ही अच्छे से और क्यूटली रेडी होता है। आई मीन वैसे नहीं, इतनी क्यूटली नहीं, पर हाँ वो थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करता है। और फिर अब दूसरी तरफ सीन दिखा दिया जाता है कि विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बहुत एक्साइटेड होता है। फिर वो मतलब कि अब वो लिविंग रूम में आता है और वो देखता है कि येन येन लानवांजी और सुयंग ये सब वहीं पे खड़े होते हैं। फिर हान और जाओलूसी और आयोन ये लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर विंग के चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, उसे देख के लानवांजी बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे अपने दिल में इस बार बहुत ज़्यादा एम्ब्लेस्ड फील हुआ था। उसे लगा था कि विंग को बस वो ऐसे ही दिखते रहे, ज़िंदगी भर के लिए ऐसे दिखते रहे मुस्कुराते हुए, चाहे फिर उसके लिए लानवांजी को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो बस हम अपने विंग की स्माइल देखना चाहता है उसके फेस पे। फिर विंग आता है और सब लोग बोलते हैं कि विंग तुम कहाँ पे थे। विंग बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम था। तो फिर येन आता है और वो बोलता है कि चलो विंग हम चलते हैं, तुम हमें चाइना घुमाओगे ना। फिर विंग बोलता है हाँ। फिर विंग मतलब कि फिर येन उसे बोलता है कि हमारे साथ ना वांजी भी जाएगा। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और थोड़ा अजीब फील करता है। वो बोलता है कि वांजी वो क्यों येन। फिर ऐसा बोल के विंग देख रहा होता है। तो फिर येन उससे बोलता है कि जितना मैं जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पे बहुत वक्त बाद आए हो, तो शायद यहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें भी होगी, तो मुझे वो भी देखना है। तो इस वजह से मैं वांजी को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर विंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और बोलता है कि ठीक है हम चलते हैं। तो फिर जाओलूसी बोलती है तो चलो ना, जल्दी चलो। तो फिर विंग बोलता है कि रुक जाइए, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो मैं भी किसी को लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि किसको। फिर वो लोग मतलब ये भी बोलता है कि बस मैं अभी आया। और ऐसा बोल के वो दोबारा चला जाता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो आया था, जिस डायरेक्शन से वो आया था। तो फिर सब लोग उनसे देख रहे होते हैं कि विंग अब किसको लेने गया है। और फिर मतलब कि लिविंग रूम में सब लोग होते हैं जो एल्डर्स होते हैं, मतलब मिस्टर लैन, मिसेज लैन और मिस्टर जियान जी और उनकी वाइफ जियान यू, ये सब होते हैं। जिन्स और नी मिंजू और ये सब भी होते हैं। तो फिर वो लोग मेरे पे बैठे हुए होते हैं और मतलब कि लैन सिचैन और जिन जुशियानी और नी हुसैन ये सब तो ऑफिस जा चुके होते हैं। और फिर विंग जाता है तो विंग को वो लोग देख रहे होते हैं कि विंग किसको लेने गया है, क्योंकि सब लोग वहीं पे होते हैं। फिर विंग आता है थोड़ी देर बाद में और उसके साथ याओ होता है। तो फिर याओ को देख के सब लोग हैरान होते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम याओ को इस रूप में मतलब कि किसी ने देखा था। मतलब कि उन लोगों के हिसाब से तो याओ, वो लोग भूल ही गए थे कि याओ एक ओमेगा है। उन लोगों के हिसाब से तो याओ हमेशा से एक अल्फ़ा की तरह एक्ट करता है और हर कोई उसे एक अल्फ़ा ही समझता है ज़्यादातर, क्योंकि याओ को ऐसे ही रहना पसंद है। वो ओमेगास की तरह फ्रेजाइल और ऐसे फील नहीं करता और ना ही उसे मेकअप ये सब पसंद है। और आज फर्स्ट टाइम सब लोगों ने उसे मेकअप में देखा था। हाँ, इतना मेकअप नहीं था, बहुत लाइट मेकअप था और उसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। और उसे देख के सब लोग हैरान थे, क्योंकि याओ को सच में इसे ऐसे इस तरह से तैयार होते हुए फर्स्ट टाइम लोगों ने देखा है और वो लोग हैरान थे याओ को इस तरह देख के। फिर विंग बोलता है कि याओ का भी हमारे साथ चलेंगे। तो फिर येन याओ की ओर देखता है, फिर बोलता है कि ठीक है हम सब चलते हैं। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ। फिर वहाँ पे सिंचैन आता है। तो फिर विंग सिंचैन को देखता है और वो सिंचैन के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि सिंचैन भी हमारे साथ चलेगा। फिर मतलब कि फिर सब लोग देखते हैं कि विंग सिंचैन से कितनी नॉर्मली बात कर रहा है। वो सिंचैन से बहुत नॉर्मली बात कर रहा होता है। विंग सिंचैन से बोलता है कि सिंचैन हम सब घूमने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे ना। फिर वो ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर सिंचैन भी उसको स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है हाँ मैं भी चलूँगा। फिर और ये बात जब सुयंग सुनता है तो उसके तो मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो बहुत खुश होता है ये बात सुन के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। फिर मतलब कि जब सब लोग देखते हैं कि विंग या उसके सिंचैन के साथ कितने नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि सब लोगों को लगा था कि विंग सबसे ज़्यादा नाराज़ तो सिंचैन से ही होगा। फिर वो ऐसे बोलता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर विंग बोलता है कि चलो चलते हैं। फिर वो एक तरफ से याओ का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से सिंचैन का हाथ पकड़ लेता है। फिर और जाओलूसी भी उसके साथ चल रही होती है, वो लोग चल रहे होते हैं। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं। तो अब लोग सब सोच रहे होते हैं कि कौन किस गाड़ी में जाएगा। तो फिर विंग मतलब कि विंग की ओर सुयंग कुछ इशारा करता है तो विंग समझ जाता है उसका इशारा। तो फिर वो सोचता है
वो मन में सोचा जाता है कि ठीक है मैं ये कर देता हूँ, मुझे खुशी होगी ये अगर ये होगा तो इस वजह से विंग शिनचैन को एक जगह पे एक कार के सामने लाता है और बोलता है कि शिनचैन तुम इस कार में जाओ, और वो ऐसा बोल के उसे कार के फ्रंट सीट पे बैठा देता है जो ड्राइवर की बगल वाली होती है, और ड्राइवर सीट पे जाके सुयंग बैठ जाता है और बोलता है कि ये कार मैं ड्राइव करूँगा, मुझे आज कार ड्राइव करनी है, ऐसे बोल के वो बैठ जाता है। और वो शिनचैन से बोलता है शिनचैन तुम मुझे गाइड करना, मैं भी यहाँ पे न्यू हूँ ना, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो फिर शिनचैन भी अपना सिर नोट करता है और बोलता है कि ठीक है। फिर ज़ाओलूसी और हान उनके पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हम इस कार में जाएंगे, ऐसे बोल के वो पीछे बैठ जाते हैं। फिर दूसरी ओर मेंग्याओ को लेके विंग एक दूसरी कार में पीछे की साइड पे बैठ जाता है, और येन और वांजी सामने बैठ जाते हैं सामने वाली कार पे। और फिर विंग और मेंग्याओ के बीच में आयान भी बैठा हुआ होता है, और वो लोग सब बहुत खुश होते हैं। फिर कार को स्टार्ट करके वो लोग घूमने जाने लगते हैं, और वो लोग उन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि उन लोगों को कहाँ और किस किस जगह पे घूमने जाना है, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर कि विंग बोलता है कि मुझे सबसे पहले ना बीच पे जाना है। तो फिर ये बात सुन के ना सब लोग हैरान होते हैं कि इस टाइम बीच पे, क्योंकि ये सुबह का टाइम था। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ मुझे वहीं पे जाना है, कि और बीच इस वक्त बहुत ज़्यादा दूर था। तो फिर येन ने बोला था कि ठीक है हम चलते हैं। फिर ऐसा बोल के वो कि वांजी गाड़ी ड्राइव करने लगता है। फिर वो लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और वो सुयंग को भी कॉल करके बोल देते हैं कि वो लोग पहले बीच जाएंगे। तो फिर वो उनकी गाड़ी भी उनके पीछे पीछे जा रही होती है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और आयन तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कहीं पे ऐसे इस तरह घूमने जा रहा है। मैं जब से यहाँ पे आया, जब से फर्स्ट टाइम वो इस तरह घूमने जा रहा है, और वो सबके साथ जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। और फिर कि विंग आयन की ओर देखता बोलता है कि आयन इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो तुम। फिर कि आयन उसकी ओर देखता है बोलता है मम्मा मैं यहाँ पे जब से आया हूँ आप मुझे कहीं घुमाने ही नहीं लेके गए, आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत मस्ती करूँगा। फिर विंग उसकी नोज़ पे टैप करके बोलता है कि हाँ मेरे बेबी आज आप बहुत ज़्यादा मस्ती करना, और मैं भी आपकी मम्मा भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करेगी। फिर वो मेंग्याओ की ओर आयन को दिखाते हुए बोलता है और आज आपके याओ गागा भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। फिर कि आयन बोलता है कि हाँ मैं याओ गागा के साथ भी बहुत ज़्यादा मस्ती करूँगा। फिर विंग बोलता है कि नहीं याओ वो याओ गागा मेरे हैं, तुम उन्हें अंकल बोलो, वो तुम्हारे याओ अंकल है। फिर आयन बोलता है हाँ अंकल याओ अंकल। फिर विंग येन से बातें करने लगता है, वो उसे बता रहा होता है अपने कि अपने ऑफिस के बारे में ये सब। तो फिर आयन बोलता है कि मम्मा आप ऑफिस की बात मत करिए ना। तो फिर विंग होता है अच्छा बेबी ओके, मैं मम्मा ऑफिस की बात नहीं करेगी। फिर विंग मेंग्याओ से बात कर रहा होता है, और वो मेंग्याओ के बारे में बोल रहा होता है, बातें कर रहा होता है, और उन लोगों को बातें करते हुए कि फ्रंट मिरर से देख रहे होते हैं। वांजी भी देखता है और येन भी देखता है, और येन बहुत ज़्यादा कि स्माइल कर रहा होता है। वो विंग को और मेंग्याओ को देख के स्माइल करता है बस छोटी सी। और फिर वो लोग कि थोड़ी देर बाद में, लगभग 2 घंटे बाद में वो लोग बीच में पहुंच जाते हैं। और जब बीच आता है तो विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर बोलता है कि हम लोग आ गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतने वक्त बाद बीच आया हूँ। वो ऐसा 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 कर रहा होता है। तो फिर याओ उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि तुम सच में एक बच्चे हो। फिर विंग बोलता है हाँ मैं एक बच्चा ही तो हूँ, 3 साल का बच्चा क्यों है ना, और ऐसा बोल के वो अपना फेस आगे कर देता है। फिर याओ उसके नोज़ को पकड़ता है और बोलता है कि हाँ तुम सच में एक बच्चे हो। और इस सीन को देख के ना येन और वांजी दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर येन विंग की ओर देखता है और बोलता है कि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि तुम एक बच्चे हो जिसे संभालने के लिए 4 लोग भी कम पड़ जाते हैं, जबकि तुम खुद एक मदर बन गए हो। तो फिर विंग बोलता है हाँ मैं हूँ ना मदर, देखो मेरा एक बेबी भी है, क्यों है ना आयन। फिर आयन विंग की ओर जंप करता है और उसकी बाहों में आ जाता है। फिर विंग बोलता है हाँ मैं समझ गया कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें मस्ती कर लिए, चलो हम वहाँ पे कि सामने जाते हैं। फिर वो लोग सामने जाके वहाँ पे खड़े होते हैं, और याओ और येन और वांजी भी वहीं पे आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे शुएंग वाली गाड़ी भी आ जाती है, और शुएंग और साओ शिनचैन भी कि शुएंग पूरे रास्ते में साओ शिनचैन को इरिटेट करता आया था। सच में वो बार बार शुएंग कि उनके सामने वांजी की गाड़ी चल रही थी, मगर फिर भी शुएंग बार बार शिनचैन से फालतू की सवाल पूछ रहा होता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, वो रास्ता कहाँ जाता है। और शिनचैन उसे बता के सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है। इस वजह से जब शिनचैन बाहर निकलता है ना, वो
वो सुयंग की एक भी बात नहीं सुनता। सुयंग उसे बोल रहा होता है कि रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, पर वो सुयंग की बिल्कुल बात नहीं सुन रहा होता है। और जाओ लूसी और हान दोनों, उन दोनों की मतलब कि सीरियसली फाइट को देख के वो लोग हैरान होते हैं कि वो दोनों इस तरह लड़ रहे होते हैं जैसे कि कोई क्यूट कपल हो, कि कोई न्यू मैरिड कपल हो जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। और उन लोगों की फाइट को देख के जाओ लूसी तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और अंदर ही अंदर हान से बोलती है कि मुझे ना इन दोनों की जोड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हान भी बोलता है कि हाँ मुझे भी। और फिर वो और जाओ लूसी की ओर देख के बोलता है कि ये बिल्कुल हम दोनों की तरह है ना, झगड़ने वाले। फिर जाओ लूसी बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। फिर और ऐसे ही इनका रास्ता ख़त्म हो गया था और वो लोग भी वहाँ पे आ गए थे। और वो लोग देख रहे थे कि कैसे शुयंग सिंचन के पीछे भाग रहा है। लिटरली वो सिंचन के पीछे पूरी तरह से पड़ गया है, वो लोग ये देख रहे होते हैं। फिर और सिंचन आगे बढ़ रहा होता है। ओके गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक ही, आगे के पार्ट हम कल देखेंगे। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।